हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन अकाउंट्स एंड मैथ्स। तो स्टूडेंट आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। तो देखिए स्टूडेंट, इस फॉर्म में जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म होता है। ठीक है, इसका जो आंसर है वो क्या हो जाता है, रोस्टर फॉर्म हो जाता है। तो इसमें यही कह रहे हैं स्टूडेंट की सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, पहला दिया हुआ ए, इसका जो आंसर आएगा उसको हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं। और स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है, एक क्वेश्चन है, उसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर 30 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 36। ठीक है, ए का आंसर क्या है, देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले ए है तो बोला है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर है। इसका जो आंसर आएगा वो एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, उसमें ये कह रहे कि देखिए एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू जो होगी वो हमारा क्या होगा 30। देखिए जब भी यहाँ पे इक्वल रहता है स्टूडेंट, जब भी इक्वल रहेगा यहाँ पे, ये इसको हम इक्वल कहते हैं। ठीक है, जब भी ये इक्वल साइन रहता है तो इस नंबर को हम लेते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या रहा कि क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा 30 से, एक्स की वैल्यू जो होगी वो 30 से बड़ा होगा और 30 भी होगा। इक्वल मतलब होता है स्टूडेंट इस नंबर को हम लेते हैं। ठीक है, अगर इक्वल नहीं होता तो एक्स की वैल्यू क्या होता, 30 से बड़ा होता, 30 से बड़ी होती एक्स की वैल्यू, 30 को नहीं लेते। इक्वल साइन का मतलब होता है स्टूडेंट कि उस नंबर को भी हम लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वल नहीं दिया स्टूडेंट तो हम 36 को नहीं लेंगे। ठीक है, अगर इक्वल साइन दिया रहता है यहाँ पे तो हम 36 को भी लेते हैं। इक्वल का मतलब यही होता है, उस नंबर को हमें लेना होता है। ठीक है, लेस देन इक्वल टू मतलब एक्स की वैल्यू जो है 30 से बड़ी है और 30 भी है, 30 से बड़ी है और 30 भी है, और इधर एक्स की वैल्यू जो होगी 36 से कम होगी। ठीक है, जो ए का आंसर आएगा। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, 30 से एक्स की वैल्यू 30 से बड़ी है और 30 भी है तो 30 हो जाएगा, 31 होगा, 32 होगा, 33 होगा, 34 होगा, 35 होगा, 36 से एक्स की वैल्यू क्या है 36 से कम होगी। ठीक है, इक्वल नहीं दिया हुआ है तो हम 36 नहीं लेंगे, एक्स की वैल्यू 36 से कम होगा। ठीक है, तो 35 ये हमारा आंसर ए का। ठीक है, अब देखिए उसमें बी दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इंटीजर है एंड -4 लेस देन एक्स लेस देन 6। ऐसा हमने एक्स सच दैट जो आंसर आएगा वो क्या होगा, एक इंटीजर होगा एंड -4 जो है छोटा है एक्स से और इधर एक्स छोटा है 6 से। ठीक है, मतलब एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए, -4 से बड़ी आनी चाहिए और -4 से बड़ा आना चाहिए और 6 से कम आना चाहिए। ठीक है, देखिए इसमें माइनस में क्या होता है, -4 और -3 में बड़ा कौन है, -3 बड़ा होता है। ठीक है, आपको पता है स्टूडेंट, जो छोटा होता है वो बड़ा होता है माइनस में। ठीक है, तो इसमें बोला है कि एक्स की वैल्यू जो होनी चाहिए वो -4 से बड़ी होनी चाहिए और 6 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे इक्वल साइन नहीं दिया हुआ है तो हम इधर -4 भी नहीं लेंगे और ना ही इधर 6 लेंगे। अगर यहाँ पे इक्वल दिया रहता है स्टूडेंट तो -4 को भी हम लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आप बना लेंगे, आप बी की वैल्यू होगी -4 और 6 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो ये -3 -2 -1 0, ये सब नंबर क्या होता है, -4 से बड़ा है और -4 किससे बड़ा है, -5 से, -5 किससे बड़ा है, -6 से। ठीक है, नेगेटिव साइन में ये होता है। ठीक है, और 6 से एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इधर स्मॉलर साइज होता है। ठीक है, ये ग्रेटर होता है, ये स्मॉलर होता है, तो एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू जो होगी छोटी होगी 6 से। ठीक है, तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 ये हमारा आंसर। 6 हम नहीं लेंगे, ना ही -4 लेंगे क्योंकि आप इक्वल साइन नहीं बना इसलिए हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बी का आंसर। अब देखिए सी वाला, x such that x is a 2-digit number such that the sum of the its digit is 9। देखिए इसमें क्या आ रहा है कि x such that x is a 2-digit number, जो आंसर आना चाहिए वो 2 डिजिट आना चाहिए। मतलब 2 डिजिट मतलब 1 और 9, 19 को हम क्या कहेंगे, 2 डिजिट है, एक 1 है एक 9 है, 2 डिजिट हुआ। ठीक है, तो x such that x is a 2-digit number, जो आंसर आना चाहिए वो क्या हो, 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए। और क्या होता है स्टूडेंट की उसको प्लस करने पे वो आना चाहिए। देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या है कि जो हमारा आंसर हो वो 2 डिजिट का होना चाहिए और उन दोनों को प्लस करने पे 9 आना चाहिए। ठीक है, उन दोनों को प्लस करें हम तो 9 आना चाहिए। ठीक है, तो सी वाला क्या हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, अगर हम
09 हमारा क्या है, 2 डिजिट है, नहीं है। 09 को हम 9 भी कहते हैं, तो ये हमारा 2 डिजिट नहीं हुआ। ठीक है, देखिए 0 प्लस हम 9 करेंगे तो 09 आएगा। देखिए 0 प्लस, तो हम इसको 9 भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिंगल डिजिट हो गया, यहाँ पे डबल डिजिट हो गया। लेकिन आमतौर पे हम क्या लिखते हैं, 0 प्लस 9 तो 9 ही लिखते हैं, तो ये हमारा 2 डिजिट हुआ नहीं। देखिए इसमें कह रहा है कि 2 नंबर को हम प्लस करें तो वो हमारा क्या आना चाहिए, वो हमारा 9 आना चाहिए, लेकिन वो होना चाहिए 2 डिजिट। ठीक है, देखिए 0 प्लस 9 करेंगे हम तो 09, आमतौर पर हम क्या लिखते हैं, 9 लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, प्लस करने पे तो 9 आ रहा है, लेकिन 2 डिजिट नहीं है, सिंगल डिजिट है। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस 8 को हम करेंगे, क्या आएगा, 819। ठीक है, आप ऐसे मत लिखिए, आप ऐसे लिखिए, आप डायरेक्ट ऐसे लिखिए। ये तो हट गया 18। ठीक है, मतलब 1 प्लस 8 करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा, और ये 2 डिजिट भी है। ठीक है, अब देखिए 18 और 20, आप डायरेक्ट 9 टेबल ले लीजिए। 9 टेबल आप लेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1 प्लस 8 करेंगे हम तो 9 आएगा। देखिए प्लस, इसमें क्या रहा है कि 2 डिजिट होना चाहिए और इन दोनों को प्लस करने पे 9 आना चाहिए। ठीक है, तो 8 प्लस 1 9 आया, और ये 2 डिजिट भी है। ठीक है, अब 9 2 9 27, 9 3 27। अब 27 को हम प्लस करेंगे कितना आएगा, 7 8 9, 9 आ रहा है और 2 डिजिट भी है। 36 6 7 8 9, 9 आ रहा है, 2 डिजिट भी है। अब देखिए 45 5 6 7 8 9, 54 9 आ रहा है, 72 ये भी सही है, 1 8 प्लस 9 और 90। अब देखिए स्टूडेंट, देखिए 09 को हम 9 भी कहते हैं, लेकिन 90 को 90 ही रहता है, 9 तो रहता नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम 90 यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सी का आंसर आ गया। ठीक है, कि दोनों को प्लस करने पे 9 है और 2 डिजिट होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा गिरे। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट डी वाला, x सच दैट x इज एन इंटीजर, जो इसका आंसर है वो इंटीजर एक हमारा, जो क्या आ रहा है कि x स्क्वायर इज लेस देन है और इक्वल टू 9 है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट क्या कह रहा है कि देखिए स्टूडेंट इसमें कह रहा है कि x की वैल्यू जो होनी चाहिए उसको स्क्वायर करने पे 9 आए या फिर 9 से कम आए। ठीक है, 9 है, इधर स्मॉलर साइज है, इधर ग्रेटर है, मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 9 से कम हो या फिर 9 के इक्वल हो। आया सर ने इसका स्क्वायर करने पे। अब ठीक है, देखिए स्टूडेंट 1 का स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे हम, क्या आएगा, 1 9 से कम है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे कर लीजिए, 1 स्क्वायर इक्वल टू 1। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, जो 9 से कम है। x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, स्क्वायर में होनी चाहिए, और x की वैल्यू निकाले तो हम स्क्वायर में निकाले, जो उसके आंसर है वो क्या होना चाहिए, 9 से कम हो या फिर 9 भी हो, 9 हो। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4। ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, 9 आएगा। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 9 से ज्यादा आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, 149, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, 149। ठीक है, अब देखिए ई वाला, x सच दैट x इज द प्राइम नंबर है विच इज डिवाइजर ऑफ 42। ठीक है, देखिए स्टूडेंट x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर हो, लेकिन वो 5 से डिवाइजर, देखिए विच इज डिवाइजर ऑफ 42, लेकिन वो 42 को डिवाइड कर दे। प्राइम नंबर क्या होता है स्टूडेंट, जो खुद के टेबल में आता है और किसी टेबल में वो नंबर नहीं आता है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट 1 तो कॉमन होता है, तो 1 तो छोड़ते हैं हम। ठीक है, 2 लीजिए, 2 क्या होता है, 2 सिर्फ खुद में आता है और किसी टेबल में नहीं आता है। ठीक है, और 2 को, और अगर हम 2 से 42 को डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो 42 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 2। ठीक है, अब 3 भी सिर्फ खुद में आता है। 3 अगर 42 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 3 12, 3 4 12 हो जाएगा, 3 भी डिवाइड हो गया, 3 हो गया। तो देखिए स्टूडेंट 4 के टेबल में 42, 4 क्या है, प्राइम नंबर है नहीं, इसने सिर्फ प्राइम नंबर बोला है। ठीक है, 5 खुद के टेबल में आता है और किस टेबल में नहीं आता है, लेकिन 5 के टेबल में 42 नहीं आता है। ठीक है, अब 6 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, 6 के टेबल में 42 आता है, लेकिन 6 क्या है, प्राइम नंबर नहीं। 6 क्या आता है, 2 में भी आता है और 3 में भी आता है। प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद के टेबल में आता है और किसी टेबल से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है। देखिए
अब 7 में आता है 42, 7 6 जा 42, ठीक है, और 7 सिर्फ खुद में आता है और किसी टेबल से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7। अब देखिए 8 से 8 42 से डिवाइड नहीं, 42 8 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, तो 237 हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है। अब देखिए एफ, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स, ठीक है, एक्स सच दैट एक लेटर है इन द वर्ड मैथमेटिक्स में, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, सिंपल ये लिखिए, देखिए एम है एक बार, ए है, टी है, एच है, ई है, एम सिर्फ देखिए रिपीटेशन यहाँ पे अलाउड नहीं है, ठीक है, तो एम आप सिर्फ एक बार लिखेंगे, ए इसमें 2 बार है तो 2 बार एक को एक ही बार लिखेंगे, ठीक है, टी भी इसमें 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे, ठीक है, और आई सी एस ये हमारा आंसर, ठीक है। जी वाला देखिए एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड 88, देखिए क्या कह रहा है कि जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, मतलब जो खुद के टेबल में आता हो, ठीक है, जो किसी से डिवाइड नहीं हो, ठीक है, एंड 80 से क्या होना चाहिए, वो 80 से बड़ा, मतलब एक्स की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 80 से बड़ी होनी चाहिए और 100 से छोटी होनी चाहिए वो, और एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो वैल्यू रखनी है जो प्राइम नंबर हो, सॉरी क्या एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 80 से बड़ी होनी चाहिए और 100 से छोटी होनी चाहिए, लेकिन एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्राइम नंबर, सिर्फ प्राइम नंबर ही होनी चाहिए, ठीक है। देखिए जी वाला, देखिए 8 तो 80 से बड़ा 81 का अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 81 डिवाइड हो जाएगा किससे, 3 से डिवाइड हो सकता है स्टूडेंट, कैसे, 3 2 6 और 21 आ जाएगा, तो डिवाइड हो सकता है 3 7 से 21, तो डिवाइड हो गया, डिवाइड नहीं होना है, प्राइम नंबर क्या आ रहा है, ठीक है, तो 81 भी हो जाएगा, 82 भी हो जाएगा, 82 भी डिवाइड हो सकते हैं, 83 डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, देखिए 83 डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे 83 लिखते हैं, 84 डिवाइड हो जाएगा, 85 डिवाइड होगा कि नहीं, 85 डिवाइड हो जाएगा, ठीक, 5 से डिवाइड होगा, 5 1 से 5, 8 में से 5 गया 3, 5 6 5 7 35, ठीक है, 86 डिवाइड हो जाएगा, 87 में डिवाइड हो जाए, 87 में डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, 87, ठीक है, 87 किससे डिवाइड होगा, नहीं होगा डिवाइड, ठीक है, 88 भी हो जाएगा, 89 तो देखिए उसे 89 में डिवाइड नहीं होगा, 89 में डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, और 83 87 89 90 हो जाएगा, 91 भी नहीं होगा स्टूडेंट, नहीं, देखिए 91 भी हो जाएगा, कैसे, 7 से हो जाएगा, 7 में 7 और 9 में 7 के 2, 7 7 7 40 7 21, ठीक है, हो जाएगा, तो 92 भी हो जाएगा, 93 भी हो जाएगा, 3 से 94 भी हो जाएगा, 95 भी 5 से हो जाएगा, 96 भी हो जाएगा, 97 नहीं होगा, ठीक है, 98 भी हो जाएगा, 99 भी हो जाएगा, 100 भी हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा आंसर, 100 तो लेना नहीं है, ठीक है, 83 87 89 97, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट एच वाला क्या रहा है कि एच जो है एक्स सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर है एंड एक्स की वैल्यू जो होना चाहिए 50 से कम होनी चाहिए, मतलब कह रहा है कि जो हम जैसे ये वाला क्वेश्चन हमने किया है स्टूडेंट डी वाला, वैसे इसको भी करना है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, तो एच 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, क्या होना चाहिए, इसका स्क्वायर जो आना चाहिए 50 से कम एक्स 50 से कम आना चाहिए, ठीक है, 4 4 से 16, 5 5 से 25, 6 6 से 36, 7 7 से 49, 8 8 से 64, देखिए आंसर क्या होगा, क्या बोला है 50 से परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए और 50 से कम आना चाहिए, ठीक है, तो आंसर क्या होगा 1 4 9 16 25 और ये 49 तक होगा आंसर, 50 से कम आना चाहिए, तो ये 50 से ज्यादा है, तो क्या होगा हमारा आंसर 1 4 9
16, 25, 36, 49। ठीक है, ये हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये वाला कह रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए स्टूडेंट क्या करें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। तो देखिए स्टूडेंट ये क्या है, स्प्लिटिंग मेथड है, आपने पढ़ा है स्प्लिटिंग मेथड, उसी को सॉल्व करना है। ठीक है, जो एक्स की आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट एक्स स्क्वायर इक्वल टू कैसे करते हैं आप, इसका एलसीएम निकालते हैं। तो 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। अब इसको हम ऐसे प्लस माइनस करते हैं कि ये 12 माइनस 12 आ जाए। ठीक है, ऐसे इसको प्लस माइनस करते माइनस 12 आ जाए। ठीक है, तो 2 2 4, तो -4x प्लस 3। देखिए इसमें ये हो जाएगा -4x माइनस 3x। तो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का होता है 4 5 6 7। सॉरी, देखिए इसको ऐसे प्लस की मल्टीप्लाई करने पे ये 12 आए और माइनस करने पे यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, सिर्फ 1 है। ऐसे इसको प्लस माइनस करना है कि मल्टीप्लाई करने पे ये -12 आए। ठीक है, और ये प्लस माइनस करने पे +1 आए। इसके आगे प्लस है और यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 होता है। तो इसको प्लस माइनस करने पे 1 आए और मल्टीप्लाई करने पे -12 आए। ठीक है, तो अगर हम -4x माइनस 3 करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, बड़े नंबर के आगे प्लस का साइन है तो साइन भी क्या होगा, प्लस होगा। तो 4 में 3 है 1, तो x आ गया, यही चाहिए हमें। और 4 3 12, तो 4 3 12 करेंगे तो कितना आएगा, -12 आएगा, क्योंकि एक तरफ साइन माइनस का है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा +4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इस कॉमन ले लिए, x + 4 हो गया, -3 यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिए, तो x 3 3 4 12 यहाँ प्लस हो गया इक्वल टू 0। एक आएगा x + 4 इक्वल टू, एक आएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x + 4 इक्वल टू 0, x + 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -4 हो जाएगा, +4 इधर आके -4 में जाएगा, और एक x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3। तो आंसर क्या आएगा हमारा, -4 और 3, ये हमारा आंसर जे का। ठीक है, सोच रहे अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो फिर आप सोच रहे अगर ये वाला समझ में नहीं आया होगा तो आप फिर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या किया सर कि स्प्लिटिंग मेथड आपने किया है, ऐसा नंबर लेते हैं, पहले हम एलसीएम निकालते हैं पीछे वाले का, उसको ऐसे मल्टीप्लाई करते कि -12 आ जाए, मतलब जो माइनस के साथ में लेते हैं। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि -12 आ जाए और उसको प्लस माइनस करने पे +1 आ जाए। ठीक है, लास्ट है के, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू n, मतलब नेचुरल नंबर x इज द मल्टीप्लाई ऑफ 5 एंड x स्क्वायर लेस देन 400। इसमें क्या कह रहे हैं स्टूडेंट कि x का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, वो जो होना चाहिए स्क्वायर रूट 400 से कम ही होना चाहिए, और जो भी आए वो क्या होना चाहिए, 5 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, ठीक, लास्ट के इक्वल टू, अब देखिए तो 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर, 2 इक्वल टू 4, 3 इक्वल टू 9। तो देखिए उसमें डायरेक्ट हम क्या करते हैं, वो उसमें क्या है कि 5 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, वो मल्टीपल ऑफ 5 का वो मल्टीपल होना चाहिए, 5 के टेबल में आना चाहिए। सोच रहे ये कह रहा है इसमें मल्टीपल ऑफ 5 की वो टेबल में आना चाहिए। ठीक है, देखिए अगर हम लेंगे 5 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 25 आएगा। ठीक है, और 15 का करेंगे तो 5 के बाद 6 36, लेकिन 36 के 5 के टेबल में नहीं आता है। 7 नहीं आएगा, 7 का स्क्वायर 49 नहीं आएगा, 64 भी नहीं आएगा, 9 9 81 भी नहीं आएगा, 10 10 100 आता है इसमें, तो 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, 11 भी नहीं आएगा, 11 121 नहीं आएगा, 12 144 नहीं आएगा, 13 169 नहीं आएगा। 15 लेते हैं, 15 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 225 होता है। ठीक है, और फिर हम 25 का ले लेते हैं। ठीक है, 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा स्टूडेंट, 25 का 5,
625, ठीक है। अब देखो इसमें कह रहा है कि 5 के टेबल में आना चाहिए लेकिन 400 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, सिर्फ हम आंसर क्या होगा, 25 होगा, 100 होगा और 225 होना चाहिए। 625 तो ज्यादा है 400 से, तो ये हमारा आंसर। सो स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आया। क्वेश्चन थर्ड। सो स्टूडेंट कोई इसमें से कोई भी नहीं आया है, कोई भी सेक्शन इसमें से नहीं आया स्टूडेंट, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज like, share and comment and do subscribe my channel. Thanks for watching.